हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद अद्विका। आज हम लोग बात करेंगे रिसेंट पास्ट के बारे में। रिसेंट पास्ट जिसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। ओके, सो रिसेंट पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हम लोग तब करते हैं जब हम लोग बोलना चाहते हैं कि कोई काम तुरंत खत्म हुआ है। ठीक है, सो रिसेंट पास्ट मैंने यहाँ पे इसलिए यूज किया क्योंकि ये यही मेंशन करता है कि कोई भी काम अभी तुरंत खत्म हुआ है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपने अभी चाय पी लिया है, ठीक है, आप कुछ टाइम बाद आप मेरे घर आए, मैंने आपसे फिर से पूछा कि आप चाय पियोगे, तब आपने बोला कि नहीं मैंने चाय पिया है। ठीक है, तब आप ये बताना चाहते हो मुझे कि आपने जो चाय पिया है उसका जो चाय पीने का जो काम है वो कुछ टाइम पहले ही खत्म हुआ है। ठीक है, सपोज आप अभी फोन यूज कर रहे हो। ठीक है, आपने अभी बहुत सारे रील्स देखा। ठीक है, कुछ टाइम बाद मैंने आपसे पूछा कि आपने मुझे एक भी रील्स शेयर नहीं किया है, क्यों? तब आपने बोला कि हाँ मैंने ना रील्स देखा है लेकिन मुझे रील्स कुछ खास पसंद नहीं आया इसलिए मैंने शेयर नहीं करा। ठीक है, तब आपने मुझे यही बताना चाहा कि आपके जो रील्स देखने का जो काम है वो कुछ टाइम पहले ही खत्म हो चुका है। ठीक है, सो जो भी काम आप तुरंत खत्म करते हो या कुछ टाइम पहले आपको कोई काम खत्म होता है तब हम लोग किसका यूज करते हैं? रिसेंट पास्ट का, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हम लोग हैज हैव के सेंस में यूज करते हैं। हैज हैव प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले बात करते हैं आई के बारे में। आई के साथ हम लोग हैव का यूज करते हैं। ठीक है, प्लस एक्शन का थर्ड फॉर्म का, क्योंकि यहाँ पे बात हो रहा है रिसेंट पास्ट का, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। फर्स्ट सेंटेंस, मैंने चाय पिया है, आई हैव टेकन टी। ठीक है, सो चाय पीने का क्या होता है इंग्लिश? टेक टी। टेक का यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज हो चुका है, टेक का थर्ड फॉर्म टेकन हो गया, आई हैव टेकन टी। चाय पीने के लिए आप हैव टी का भी यूज कर सकते हो, तो हैव का थर्ड फॉर्म आपका हैड टी हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप ड्रिंक टी का भी यूज कर सकते हो, जहां पर अगर आप ड्रिंक टी का यूज करोगे तब क्या हो जाएगा? ड्रंक टी। ठीक है, सो मतलब आप आई हैव टेकन टी बोल सकते हो, आई हैव हैड टी भी बोल सकते हो, आई हैव ड्रंक टी भी बोल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, मैंने होमवर्क कर लिया है। होमवर्क करने को हम लोग बोलते हैं डू द होमवर्क। ठीक है, सो आई हैव डन द होमवर्क। डू का थर्ड फॉर्म क्या हो गया? डन, इसलिए वहां पे हो गया आई हैव डन द होमवर्क। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव में हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। मैंने उसे नहीं देखा है तो आई हैव नॉट सीन हिम। ओके, देखने को हम लोग क्या बोलते हैं? देखने को हम लोग क्या बोलते हैं? सी। तो यहाँ पे हम लोग सी का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, सीन। सो क्या हो गया? आई हैव नॉट सीन हिम। क्वेश्चन, क्या मैंने ईमेल लिखा है? सो हैव आई रिटन ईमेल। क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? हैज या फिर हैव जो भी यूज होता है उसको हम लोग आगे कर देते हैं। तो यहाँ पे आई के साथ हम लोग हैव लगाते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे हैव को इसलिए आगे रख दिया है। सो हैव आई रिटन एन ईमेल। लिखना का क्या होता है? राइट। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? रिटन। सो हैव आई रिटन एन ईमेल। अब हम लोग बात करते हैं आई को छोड़ के, अगर हम लोग एक इंसान के बारे में बात करें तब हम लोग हैज का यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन ही क्या दर्शाता है? कि आपको एक लड़के के बारे में बात कर रही हो। शी दर्शाता है कि आपको एक लड़की के बारे में बात कर रही हो। इट कोई भी एक चीज को लेकर दर्शाता है, कोई भी आप एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, या फिर आप कोई भी एक पेट के बारे में बात कर रहे हो। नेम कोई भी एक नाम होना चाहिए। सो इन सभी चीजों के साथ हम लोग किस चीज का यूज करते हैं? हैज का, प्लस हम लोग लगाते हैं एक्शन का थर्ड फॉर्म। सेंटेंसेस पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। उसने मुझे मारा है, सो ही हैज बीटन मी। मारने का क्या हो जाता है? बीट। बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, तो क्या हो गया? ही हैज बीटन मी। सुरेश ने मुझे गाली दिया है, तो सुरेश हैज अब्यूज्ड मी। ओके, गाली देना का इंग्लिश होता है अब्यूज। ओके, तो सुरेश हैज अब्यूज्ड मी, तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म यहाँ पे अब्यूज्ड लग चुका है। नेगेटिव सेंटेंस, उसने जूस नहीं पिया है, सो ही हैज नॉट हैड जूस। उसने मेकअप नहीं किया है, शी हैज नॉट पुट ऑन मेकअप। मेकअप करना को हम लोग बोलते हैं पुट ऑन मेकअप। ठीक है, पुट का थर्ड फॉर्म भी पुट ही होता है, इसलिए यहाँ पे पुट ही लगा है। शी हैज नॉट पुट ऑन मेकअप। अब बात करते हैं क्वेश्चन सेंटेंस का। ठीक है, इसमें हैज आगे आ जाएगा। क्या उसने नहा लिया है? तो हैज ही टेकन बाथ। नहाना को क्या बोलते हैं? टेक बाथ। टेक का थर्ड फॉर्म टेकन। ठीक है, अब बात करते हैं एक से ज्यादा इंसान के बारे में। अगर हम लोग एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात करते हैं तो किसका यूज करते हैं?
हैव का, उसमें किसके साथ हैव का यूज करेंगे, लाइक दे, वी, यू। अगर मैं बोलूँ दे से दे दर्शाता है कि आप एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात कर रहे हो। वी मतलब हम लोग, एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात हो रहा है। यू मतलब तुम या फिर तुम लोग, इसमें भी एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। और एक से ज्यादा नाम, ठीक है, एक से ज्यादा नाम मतलब मोर देन वन नेम, ठीक है। तो इन सभी चीजों के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हैव का, और उस पर हम लोग लगाएंगे एक्शन का थर्ड फॉर्म। सबसे पहले बढ़ते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की तरफ। हम लोगों ने उससे रिक्वेस्ट किया है, सो वी हैव रिक्वेस्टेड हिम। रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड हो गया। उन लोगों ने नए कपड़े पहने हैं, उन लोगों ने नए कपड़े खरीदे हैं। दे हैव बॉट न्यू ड्रेसेस। खरीदने का होता है बाई, बाई का थर्ड फॉर्म हो गया बॉट। ओके, सो क्या हो गया, दे हैव बॉट न्यू ड्रेसेस। अब बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। हम लोगों ने क्रिकेट नहीं खेला है, वी हैव नॉट प्लेड क्रिकेट। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन सेंटेंस की तरफ। क्या गीता और सीमा ने चेयर तोड़ा है, हैव गीता एंड सीमा ब्रोकन द चेयर। चेयर तोड़ने के लिए यहाँ पे यूज हुआ है ब्रेक द चेयर, ठीक है। तो ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है, ब्रोकन। सो हैव गीता एंड सीमा ब्रोकन द चेयर। सो आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।